हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस जो 21,000 पोस्ट पर जो बहाली आया है उसके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो जो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? आपका ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 5% या ऑप्शन डी है 80%। तो जो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 80%। तो मानव शरीर में जो जल की प्रतिशत मात्रा है वो 80%, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का जो है सामान्य तापक्रम जो है लगभग कितना होता है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर हो कितना होता है। आपका ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट या ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। यानी कि मानव शरीर में है जो भोजन जो है मुख्यतः कहाँ पचता है। आपका ऑप्शन ए है उदर में, उदर का मतलब होता है पेट, या ऑप्शन बी है आपका छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत या ऑप्शन डी है यकृत। तो जो मानव शरीर में है जो भोजन का मुख्यतः जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। आप लोगों का बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य का शरीर में जो है लोहा आयरन किससे प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए है पनीर से, ऑप्शन बी है पालक से, ऑप्शन सी है मछली से या ऑप्शन डी है दूध से। तो जो लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। तो जो मानव जो है सबसे ज़्यादा लोहा जो है पालक से प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आगे का जो प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का वो है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है कार्बन, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। मानव के शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी एलिमेंट जो है वो कार्बन है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन सी है वसा या ऑप्शन डी है विटामिन। जो है सर्वप्रथम मुंह में जो है किसी तत्व का जो है पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। आगे का प्रश्न है हम लोगों का है, आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। आपका ऑप्शन ए है मुंह में, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पेट या ऑप्शन डी आंत। जो भोजन का पाचन जो है वो मनुष्य के मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंह। मनुष्य का जो भोजन का पाचन जो है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है स्टेपीज, बी है फीमर, सी है कशेरुक
या डी है कपाल की हड्डी। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज होती है। आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है। तो आई होप आप लोग ने इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी हृदय। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग या अंग जो है वो यकृत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, ऑप्शन बी है 1230 ग्राम, ऑप्शन सी है 1100 या ऑप्शन डी है 1500 ग्राम का। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सही उत्तर होगा, मानव मस्तिष्क का जो है वो वज़न होता है 1350 ग्राम। ये जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जो अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्कांत, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क या ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। तो मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा भाग जो है वो ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? आपका ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी है गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन डी है हृदय। तो जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी या ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव के सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी कि मस्तिष्क में जो होता है उसमें मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पिट्यूटरी को, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि को, ऑप्शन सी है तिल्ली ग्रंथि को या ऑप्शन डी है बूनर ग्रंथि को। तो जो मानव शरीर के जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप मानव शरीर में उपस्थित उपरोस्थि को कहा जाता है, यानी कि अप मानव शरीर में उपरोस्थित अस्थि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है जांघ में, ऑप्शन बी है नितंब में, ऑप्शन सी है कपाल में या ऑप्शन डी है छाती में। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जांघ में। आप लोगों का ऑप्शन है जांघ में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? आपका ऑप्शन ए है 16 से 18 बार, ऑप्शन बी है 30 से 20 बार, ऑप्शन सी है 100 से 110 बार या ऑप्शन डी है 4 से 8 बार। तो जो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं वो लेते हैं 16 से 18 बार। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हम जो है मानव जो है 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, यानी कि किस अंग में पाई जाती है?
आपका ऑप्शन ए है खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में या ऑप्शन डी मुंह में। तो जो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाए टांग में। जो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाया जाता है। आप लोग प्रश्न को नोट करते चलेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो कौन सा अंग है? यानी कि मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है उस अंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी ग्रास नली। तो जो मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा यकृत। पित्त उत्पन्न करने वाले ग्रंथि को यकृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्थोमोलिक संबंधित है। ऑप्थोमोलिक जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नाक से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी जीभ से या ऑप्शन डी आँख से। जो ऑप्थोमोलिक संबंधित है क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आँख से। ऑप्थोमोलिस जो है वो आँख से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। और आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आपका ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो मानव शरीर में जो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो है तात्कालिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। आई होप आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे 20 प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।